औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन 10 दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसकी रीज़न ये थी कि मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं काइंडली सूरह फातिहा तिलावत कर दें और उसका सवाब जो है ना वो मेरी वालदा मोहतरमा के नामा माल में इरसाल कर दें। तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है, हम लोगों ने आज फ्रैक्शन को डिस्कस करना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ बॉक्स हैं, हमने एक खाने को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें मैं एक को काउंट करता हूँ, अब टोटल हैं 4। अगर आपसे कोई पूछे कि 4 में से कितने जो हैं वो पेंट हुए हुए हैं या कितने कलर्ड हुए हुए हैं, आप कहेंगे 4 में से एक कलर हुआ है। तो इसी चीज़ को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं कि कितने में से कितना, टोटल में से कितना, आप यूँ कह सकते हैं। तो फ्रैक्शन एक्सप्रेसेस अ पार्ट ऑफ अ होल और अ न्यूमेरिकल रेशो। ये मुकम्मल का कितना हिस्सा है, ये इस चीज़ को एक्सप्रेस करती है या किसी न्यूमेरिकल रेशो को एक्सप्रेस करती है, उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन के बेटा बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका नोमिनेटर होता है, दूसरा इसका डिनोमिनेटर होता है। ये जो फ्रैक्शन में या बटे को हम इसको बटा कहते हैं आम अल्फाज में, बटे में जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसको उर्दू में मखरज भी कहते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग नोमिनेटर या इसको शुमार कुनिंदा भी कहते हैं कि कितने हमने शुमार करने हैं। तो ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है। द टॉप नंबर, नोमिनेटर क्या होता है हमारे पास? द टॉप नंबर इंडिकेट्स हाउ मैनी पार्ट्स आर बीइंग कंसीडर, कि कितने हिस्से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोमिनेटर। और डिनोमिनेटर क्या होता है? द बॉटम नंबर, नीचे वाला नंबर। ये इंडिकेट्स टोटल इक्वल पार्ट्स इन वन होल, मुकम्मल के अंदर टोटल पार्ट्स हमने कितने किए हैं, तो वो डिनोमिनेटर होता है। और एक चीज़ इन रखिएगा, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो मतलब वो इन्फिनिटी हो जाएगा, उसका कोई आंसर नहीं होगा। तो ये दिन पर रखिएगा, टोटल कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की मेन टाइप्स के हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर यानी कि शुमार कुनिंदा मखराज से बड़ा हो। जैसे ये एग्जांपल देखें हमारे पास 1/2, 5/6, 7/8, 2/14, मतलब कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर उसका बड़ा हो, उस फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आगे आती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसका उल्ट है वो फ्रैक्शन जिसमें जो नोमिनेटर होता है वो बड़ा हो या बराबर हो डिनोमिनेटर के, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। वो फिर वो फ्रैक्शन नहीं बनती। फॉर एग्जांपल अब 2/2 भी हो तो ये फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये 1 होल है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस तरह हमारे पास 7/5, 8/3, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली वैल्यू छोटी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। आगे आती है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, अ होल नंबर कंबाइंड विद द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ अगर एक होल नंबर कंबाइन किया हो तो उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 होल 1/2 के 3 हिस्से पूरे हैं और बाकी उसमें से 2 में से एक है, मतलब 3 पूरे अलग हैं और 2 में से एक, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, इट मे बी कॉल्ड एज 3 + 1/2 भी इसको कह सकते हैं। अगर आप लोग ज़रा गौर करें, आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर ये 3 1/2 होता है तो हम क्या करते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस जो जवाब आता है उसके अंदर ये जमा कर देते हैं। जैसे ये 3 × 2 6, तो 6 + 1 = 7। तो यही तो तरीका यहाँ पर भी होता है। अगर आप इसको यूँ देख लें तो 2 हम इस कैल्शियम लेंगे बटा 1, 3 2 6 + 1 7, तो 7/2। ये भी 7/2 आता है, वो भी क्या आता है हमारे पास? 7/2। तो यानी कि इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, यानी कि 3 होल 1/2, 2 3/4। तो अब अगर आप देखें इन दोनों को अगर आपने जमा भी करना हो तो आप यूँ भी कर सकते हैं, 3 + 1/2 + 2 + 3/4, आप यूँ भी इसको लिख सकते हैं। और इसमें आप ये 3 2 को अलग करके 5 जमा कर सकते हैं और ये 1/2 + 3/4 को अलग भी जमा कर सकते हैं और जमा करने के बाद इस टोटल को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है। आगे बेटा हमारे पास आते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो नोमिनेटर है, जिसका शुमार कुनिंदा एक हो, उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/5, 1/3, 1/4, 1/एनीथिंग, मतलब 1/200। तो कोई भी हो जिसका नोमिनेटर एक हो उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये 2/7, 5/7। अब ये जो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होती है, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी एडिशन जो होती है ना वो आसान होती है, ईजी टू ऐड होती है। सब्ट्रैक्ट करना, इसको कंपेयर करना, ये बहुत आसान होता है। तो इसमें ना एलसीएम लेना पड़ता है, वही अगर जो इसका डिनोमिनेटर सेम होता है वही एलसीएम बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2/7 है, मैं जमा करना चाहता हूँ इसको 5/7 के साथ, तो 7 ही इसका एलसीएम है, 2/5, 7/7। तो ये इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। आगे बेटा हमारे पास आती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो ये थोड़ा सा इनको एलसीएम लेना पड़ता है कंपेयर करने के लिए या ऐड करने के लिए। आगे मुख्तलिफ मेथड है, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग।
तो ये जैसे हमारे पास 3/4 5/6 दो अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है। फिर आता है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो जो ज़ाहिरी तौर पर तो अनलाइक नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर हम उनको रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू वो सेम दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास 1/2 2/4 3/6 4/8। अब ये देखें फिलहाल तो मैं यूँ लग रहा है कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को इन सब को रिड्यूस करें तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी क्या बनेगी 1/2, ये भी हमारे पास क्या बनेगी 1/2। तो ये फ्रैक्शंस, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। इक्वल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल फ्रैक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आगे देखें हमारे पास टेक्निक्स फॉर कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को कंपेयर करना या ऑर्डर करने की टेक्निक क्या है। अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रैक्शन है 5/7 2/7 6/7, आप इसमें से कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो सिंपली देख लें जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी, जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। इस तरह से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो लाइक के लिए। आगे हमारे पास दूसरा मेथड है अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए। अगर वो फ्रैक्शंस एक जैसी नहीं है अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए, तो उसके लिए आपके पास दो मेथड हैं। अनलाइक के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है और दूसरा मेथड होता है हमारे पास अनलाइक के लिए डेसिमल वाला। तो अगर फ्रैक्शंस कम हो, तादाद थोड़ी हो, तो फिर तो हम इजीली जो है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शंस की तादाद ज़्यादा हो तो फिर हम डेसिमल मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं इस मेथड की तरफ चलते हैं हम लोग। चले हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है 1/2 और दूसरी फ्रैक्शन है 3/7। आप लोग चेक करना चाहते हैं कि इसमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है और छोटी फ्रैक्शन कौन सी। तो क्या करें, सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 को 3/7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा हमारे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब ये क्या बन जाएगा 7 1 7 और ये बन जाएगा 2 3 6। अब अगर देखें ये वैल्यू बड़ी आई है तो इसका मतलब है ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली फ्रैक्शन छोटी है। तो ये 1/2 जो है वो बड़ी होती है 3/7 से। इसी तरह ज़रा एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 4/6 और दूसरी फ्रैक्शन है 11/13। हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी। तो क्या करें, सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या बन जाएगा 13 4 64 और 11 6 66। तो ये देखें ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो ये फ्रैक्शन बड़ी है, ये फ्रैक्शन उससे छोटी है। इसका मतलब है कि 11/13 इज़ ग्रेटर दैन 4/6। तो ये हमारे पास मेथड है। ये ट्रिक है, आप लोग टाइम भी बचा सकते हैं इसके ज़रिए और आप इजीली इक्वेशंस को जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास डेसिमल कन्वर्जन। ये मल्टीपल फ्रैक्शन अगर हमारे पास हो, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस हो, आप हर फ्रैक्शन को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको 5-7 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 2-3 तो हो तो आप कंपेयर कर सकते हैं, उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास फ्रैक्शंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो फॉर एग्जांपल 5-7 कितनी भी फ्रैक्शन हो, तो फिर आपके पास आसान तरीका ये है कि आप उसको डेसिमल कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/5 और दूसरी फ्रैक्शन है 3/6। आप क्या करें, इसको डेसिमल ले लें। ये बन जाएगा हमारे पास 2/5 बन जाएगा 0.4 और ये बन जाएगा 0.5। तो यहाँ से भी आप मालूम कर सकेंगे कि ये इक्वेशन बड़ी है, ये इक्वेशन छोटी है। ये 3/6 मैंने लिखा है। तो इस तरह करके आप कंपेयर करके डेसिमल को देख के आप लोग फ्रैक्शंस को ऑर्डर कर। जब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो मज़ीद आपको इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा। एक और मेथड है हमारे पास सेम न्यूमरेटर रूल। आप क्या करें, उनके न्यूमरेटर्स को सेम कर लें, कोशिश करें फ्रैक्शंस के जो है ना वो सॉरी अब ये अगर आपके पास फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनका नोमिनेटर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/7 ये 1/8, आपके पास दो इक्वेशन है। अब इसका नोमिनेटर इसके नोमिनेटर के बराबर ही है, तो आप लोग यहाँ से क्या मालूम कर सकते हैं, जिसका डी नोमिनेटर बड़ा होगा, बटे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो वो इक्वेशन छोटी होगी, ये वैल्यू अगर छोटी होगी तो इक्वेशन ओवरऑल क्या होगी, बड़ी होगी। तो जैसे ये उसका अपोजिट है, अगर नोमिनेटर सेम है फॉर एग्जाम्पल 2/5 2/6 2/7, तो आप अगर यहाँ पे देखें तो जिसकी ये वाली वैल्यू यहाँ से डिनोमिनेटर बटा, जिसका बटा बड़ा होगा वो वैल्यू ओवरऑल छोटी होगी। तो ये 2/5 इसका बटा छोटा है तो ये बड़ी है सबसे, यानी कि 2/5 इज़ ग्रेटर दैन 2/6 और ये 2/6 ग्रेटर है 2/7 से। आप लोग यूँ भी इसको मालूम कर सकते हैं। चलें जी आगे हमारे पास कुछ ऐसी सीक्वेंस आती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस। एक आध क्वेश्चन हमारे पास पीपीएससी ने इसका भी पूछा हुआ है, तो आप यूँ भी मालूम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन इस तरह तरतीब बन रही है कि अगर हमारे पास 1/a है, फिर हमारे पास 1/a + d है, यानी कि a में d जमा हो रहा है, फिर आगे हमारे पास 1 + a + d तो पहले था, अब 2d है, 2d जमा हो रहे हैं। फिर अगली ऑटोमेटिकली अगर आप अगली मालूम करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगी 1 + a + 3d, फिर हमारे पास होगी 1 + a + 4d। तो ये प्रोग्रेशन भी आप लोगों को सीक्वेंस बाज़ औक़ात आती है कि कहता है कि अगली जो है ना वो सीक्वेंस मालूम करें, इसके आगे क्या होगा, इसको भी आप लोग मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा, ये मैंने 31 क्वेश्चन की तरतीब इसलिए यहाँ पे लिखी है कि मैं इसको जो है ना वो सॉल्व कर रहा हूँ आईबीएस के कैप्सूल से, और उससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको कंपेयर करके एक अरेंजमेंट बना के
तो मैथ के ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन ही हैं, मतलब कोई क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, ये सारे पास पेपर्स में जो भी पूछे गए पिछले 10 साल के क्वेश्चन मैं वही सॉल्व कर रहा हूँ, और आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों का जो पास पेपर है वो भी रिवाइज हो जाएगा। चलें देखते हैं जी हम लोग, ज़रा इसको ऊपर कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर, अच्छा वो कहता है कि वो कौन सी फ्रैक्शन है विच इज़ ग्रेटर देन 3/4, जो 3/4 से बड़ी हो और 5/6 से कम हो। अब हम लोगों ने एक फ्रैक्शन मालूम करनी है जो 3/4 से बड़ी हो और 5/6 से वो फ्रैक्शन कम हो। अब आप क्या करें, 1/1 इन फ्रैक्शंस के साथ कंपेयर करें। तो ये जो पहली फ्रैक्शन हमारे पास 2/3 वाली, तो आप क्या करें वही तरीका अपनाएं, देखें 3/4 लें और इसको कंपेयर करें आप लोग 2/3 से, क्या करें क्लास मल्टीप्लाई करें, 2/3 है तो 3 3 9 4 2 8, तो ये फ्रैक्शन छोटी है। तो पहला तो आपका यही गलत हो जाता है। देखें वो कहता है कि वो फ्रैक्शन इससे बड़ी होनी चाहिए, 3/4 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन यहीं पे वैलिड नहीं रहता, ये यहाँ से ही ऑप्शन निगलेक्ट हो जाता है, ये गलत हो जाता है, रिजेक्ट हो गया ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कंपेयर करें 4/5 वाला। अब आपके पास है 3/4, कंपेयर आप करें इसको 4/5 के साथ, हुई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 4 4 16। अब ये यहाँ पे देखें ये इक्वेशन इस इक्वेशन से बड़ी है, 4/5 बड़ा है 3/4 से। अब इसको अगले के साथ भी कंपेयर कर लें, कौन सी, 5/6 के साथ। अब 5/6 और कंपेयर करें 4/5, तो 5 5 25 और 6 4 24। अब ये 25 आया, ये 24 आया, इसका मतलब है कि 5/6 जो है ये बड़ा है 4/5 के साथ। तो इसका मतलब यही बनेगा हमारे पास, देखें हमने मालूम वो करना है जो 3/4 से बड़ा हो, 5/6 से छोटा हो। तो ये जो हमने इक्वेशन मालूम की अभी, ये 3/4 से 4/5 बड़ा होता है और 4/5 से बड़ा होता है हमारे पास, सॉरी 3/4 से, ये सिंबल्स भी ज़रूर याद रखना, इसका तरीका ये है, हमने मालूम भी ये क्या था कि 3/4 छोटा होता है 4/5 से और 4/5 छोटा होता है 5/6 से। अच्छा इसको याद करने का ना, ग्रेटर देन और लेसर देन का, जिस तरफ इसकी दो टांगे हों हम आसानी से इस तरह याद कर लेते हैं। जिस तरह इसका मुंह खुला हो, या हम कह सकते हैं मुंह खुला हो, या जिस तरफ इसके दो सिरे हों वो बड़ा है, जिस तरफ एक सिरा हो वो छोटा है। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ ना 2 और 3, इसमें से बड़ा कौन सा, तो 3 बड़ा है, 2 छोटा, तो या उसकी तरफ मुँह खोल दूंगा या फिर मैं क्या करूँगा उसकी तरफ दो सिरे जेन पर रख लूँगा। तो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। आगे जी हमारे पास लिस्ट द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये फ्रैक्शंस आपके पास, इसको एक तरतीब में लिखें, तरतीब होनी असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले छोटी असेंडिंग ऑर्डर। आप लोग क्या करें, छोटी से स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोगों ने लिखना है। देखते हैं जी 1/1 फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 2/3 फ्रैक्शन हमारे पास 5/8 और 13/20। पहले इसको इन दोनों के साथ कंपेयर कर लेंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो देखते हैं जी हम लोग ज़रा 2/3 इसको कंपेयर किया 5/8 के साथ, तो वही तरीका क्या बनेगा, 8 2 16 और 5 3 15। ये 16 बड़ा है तो इसका मतलब है कि 2/3 जो है वो बड़ी है 5/8 से। एक चीज़ आपने मालूम कर ली। अब इसको 2/3 वाली को कंपेयर करें अगली के साथ, तो ये जो आंसर पहले मेरे पास हम लिख लेता हूँ, 2/3 अभी मेरे पास बड़ी है 5/8 से। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ अगली के साथ, 2/3 इसको कंपेयर करता हूँ, 2/3 को कंपेयर किया, सॉरी कंपेयर करना है 13/20 के साथ। तो वही तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 40 और 13 3 39। तो यानी कि 2/3 जो है ये बड़ी है किसके लिहाज से, 13/20 से भी ये बड़ी है। तो ये दूसरा रिलेशन भी यहाँ से लिख लें, जो 2/3 है ये बड़ी है 13/20 से भी। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो 5/8 इसको कंपेयर कर लिया 13/20 के साथ, वही तरीका 20 5 100 और 13 8 बनेगा हमारे पास, 8 3 24 4 2 8 1 8 और 2 10 104, 13 8 104। तो यानी कि 13/20 यहाँ पे लिख लेते हैं, 13/20 जो है वो बड़ी है 5/8 से। अगर आप यहाँ से देखें तो 5/8 छोटी है, 13/20 उससे बड़ी है, लेकिन 2/3 जो है वो 13/20 से भी बड़ा है। अब यहाँ पे देखें, पहले 2/3 वाली देखें, जो 2/3 है ये दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा तो ये है। असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो ये हमारे पास पहले हम जरा लिख लेते हैं, 2/3 बड़ा है, सबसे बड़ा है। अब किससे बड़ा, अब इन दो, अब हमारे पास ये दो बात जाती हैं, इसमें से बड़ी कौन सी, 13/20, तो 13/20 बड़ी है 5/8 से। अब ये हमारे पास बड़ी से छोटी वाली तरतीब है, हमने क्या करनी है, इसका उल्ट करना है। तो सबसे छोटी जो हमारे पास इक्वेशन है, जो स्मॉलेस्ट है वो है 5/8, वो छोटी है सबसे, 13/20 उससे बड़ी है और 2/3 उससे बड़ी है। तो ये तरतीब हमारे पास होगी 5/8, 13/20 और 2/3। तो ये ऑप्शन इसका बनता है सी, ये इसका जवाब बनता है। चलें आगे हमारे पास
अभी इसको हम किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6। तो आपके पास फ्रैक्शन है 3/4 और दूसरी है 5/6। तो सिंपली देखें 3/4 क्या होता है, 3 को अंदर रखें, 4 पे तकसीम करें तो पॉइंट लेंगे हम लोग, 30 होगा, 7×4 = 28, 2 बचेंगे, 7×4 = 28 और 0.5, तो ये बनता है हमारे पास 0.75। अब हम इसको डेसिमल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और 50/6 यानी 5/6 यानी कि पॉइंट ले लेंगे हम लोग, तो बन जाएगा 8×6 = 48, तो बाकी बचा 2, यहाँ 8 आ गए और 0×6 = 3 = 18, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 0.83। अब ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब हम इनकी वैल्यू देखते हैं। ये इसकी वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1.5 है, इसकी वैल्यू 0.8 है। ये देखें हमारे पास, क्योंकि अब देखें ना 5 8 40 हो जाता है तो 0.8 बन जाएगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ हम लोगों ने कंपेयर करना विच ऑफ द फ्रैक्शन ग्रेटर देन 3/4। अब हमारे पास पॉइंट्स हैं 0.7, 3/4 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो 0.75 से बड़ी हो और 0.83 से छोटी हो, तो ये यही जवाब बनता है 0.8। इसका ऑप्शन बनता है हमारे पास सी। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, इसके रिलेटेड मजीद आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी। सबसे पहले देखें ये सारी ही जो फ्रैक्शन ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर नोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी। तो ये 7 है, ये 9 है, 3 है, ये 2 5 है, तो इसमें से 3 सबसे छोटा है, ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5 एज लाइक फ्रैक्शन आर। अगर हम इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएं तो लाइक फ्रैक्शन बनाने का रूल ये है, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेंगे इसका एलसीएम 2, 3, 4 और 5 ऐसे नंबर देखने जिस पे ये सारे डिवाइड हो जाए। देखिए 5 4 20, 20 पे 2 भी डिवाइड हो जाता है, 2 भी 20 को डिवाइड करता है, 4 भी 20 को डिवाइड करता है, 5 भी करता है, लेकिन 3 नहीं करता। तो ज़रा 3 दे देंगे, हमारे पास बन जाएगा 60। इस कैल्शियम क्या बन जाएगा 60। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तमाम को मल्टीप्लाई, इसको जो है ना वो सबका एलसीएम बना देंगे 60। तो 60 बनाने के लिए देखें 1/2, अगर हम लोग इसका एलसीएम बनाना है 60 तो हम इसको नीचे भी 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 30/60। इस तरह ये हमारे पास जो 2/3 है, तो 2/3 को भी हमने 60 बनाना, तो क्या करेंगे, इसको नीचे 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 20 के साथ, तो ये बन जाएगा 40/60। 3/4 है हमारे पास, तो 4 को 60 बनाना तो 15 से ज़रा देनी पड़ेगी, तो नीचे भी 15 से ऊपर भी 15 से 60, 15 3 45। अब ये 4/5 है तो इसको देनी पड़ेगी हमें सॉरी 12 5 60, 12 के साथ, तो ये नीचे 60 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 12 4 48। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 30 40 45 और 48। तो ये हमारे पास इसका जवाब आता है बी। आगे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसमें से कौन सी फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है। तो वही तरीका देखिए हमारे पास, पहले तो हम लोग कंपेयर करते हैं जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक हैं या अनलाइक हैं, वो कौन सी फ्रैक्शंस है हमारे पास। तो ये देखें ये सारी ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, 1/7, 1/8, 2/9 और 5/11। तो अगर तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो सबको कंपेयर कर लें, इसको सबके साथ, फिर इसको सबके साथ, इसको सबके साथ, इस तरह आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आसान तरीका ये है कि हम लोग इसका जो है ना वो डेसिमल ले लेते हैं। तो 1/7, 1 को रखें अंदर, 7 पे डिवाइड करें, पॉइंट लें जी, 10 आ जाएगा, 7 1 7, 3 आ जाएगा हमारे पास 3 और 7 4 28, तो बन जाएगा 0.14। ये इसका आंसर। 1/8, 1 को अंदर रखें, 8 पे डिवाइड करें, पॉइंट लें हमारे पास 10, 8 1 8 2 और ये हमारे पास 20 बनाए, 8 2 16 16। तो यहाँ बस दो वैल्यू लेना, अब 0.12 आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास तीसरी बात, इसका अच्छा जवाब मैं यही लिखता जाता हूँ, 0.7 बराबर है 0.14 के, ये 0.14 है, ये है 0.12 है। 2/9 किसके बराबर, 2 को अंदर रखें, 9 पे तकसीम करें, पॉइंट लें 20, 9 2 18 2, फिर ये दोबारा वही आ जाएगा 9, ये 0.22 है, ये 0.22 और 5/11, 5 को अंदर रखें, 11 पे तकसीम करें, 11 4 पॉइंट लें, 11 4 44 6 और ये हमारे पास फिर पॉइंट ले लेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा 11 5 55 0.45। इन सब के हम लोगों ने डेसिमल ले लिया। अब देखें सबसे छोटी वैल्यू आपके पास कौन सी है, तो आपको नजर आ रही है 0.12 है, ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास बी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ़ वी मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन, अगर हम फ्रैक्शन को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल, लेट, फर्ज करते हैं हमारे पास फ्रैक्शन है a/b, अब फ्रैक्शन हमारे पास a/b, हम क्या करना है, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, इसको मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे a/b ज़रब a/b, तो बराबर हो गया हमारे पास a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। फिर हम लोगों ने क्या करना है, एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल, तो फ्रैक्शन थी a/b, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, जो रेसिप्रोकल वो बनेगा b/a। तो अब हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को, वो जो प्रोडक्ट है ये, इसको इस पे डिवाइड कर देना, यानी कि a का स्क्वायर
बाय बी का स्क्वायर डिवाइड किया हम लोगों ने बी बाय ए। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड को चेंज करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर। ज़रा ये बन जाएगा हमारे पास, इसको उल्टा देंगे ए बटा बी, तो ये फिर क्या बन जाएगा ए क्यूब बटा बी क्यूब। अब ये कहता है कि ए क्यूब बटा बी क्यूब, ये जो हमारे पास आया है ए क्यूब बटा बी क्यूब, ये किसके बराबर है, ये बराबर है जी 18 सही 26 बटा 27, तो इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़रा इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो 27 को मल्टीप्लाई करें 18 के साथ, 27 बाय 18, 7 8 56, 6 आए 5 हासिल, 8 2 16 और 5 21 और 27 1 27, 6 8 4 486, इसमें जमा करें आप लोग ऊपर वाला 26 जो है, ये बनेगा 486 जमा 26 बन जाएगा 6 6 12 2 और 8 2 10 और 1 11, एक आ जाएगा और एक आगे जाएगा 512 बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास ए क्यूब बाय बी क्यूब बराबर है 512 बटा 27। तो अब ये देखना हमारे पास दोनों साइड पे क्यूब रूट लें, इसका भी क्यूब रूट लें, ये बनेगा ए बटा बी ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि ए बटा बी किसके बराबर हो जाएगा 512 किसका क्यूब बनता है। अगर आप 512 देखें 4 ज़रब 4 ज़रब 4 4 4 16 64 नहीं, क्या 512 बनता है हमारे पास 8 का क्यूब। अगर देखना अगर आप लोग 8 ज़रब 8 ज़रब 8 8 8 64 और 64 को 8 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 512 ही बनेगा। तो ये 8 का क्यूब है बटा ये 3 का क्यूब है और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास ए बाय बी बराबर है 8 बटा 3, ये इसका आंसर है। आगे जी हमारे पास व्हाट इज़ नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, वही एक सवाल एंड पे हमारे पास 1/5 बाय 1/9 1/13 1/17। तो आप सिंपली देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक का क्वेश्चन है। इसमें जमा किया 4 तो 9 आया, इसमें 4 जमा किया तो 13, इसमें जमा 4 किया 17 आया, तो इसमें जमा 4 कर दे तो बन जाएगा 1/21, ये इसका आंसर है।